जय हिंद, वंदे मातरम। आइए साथियों, इतिहास यानी कि हिस्ट्री की क्लास में आज साथियों बहुत ही बेहतरीन तरीके से 25 प्रश्न को समाप्त करने वाले हैं। पिछली वीडियोज में हमने साथियों 75 प्रश्नों को देख लिया था हिस्ट्री की क्लास में। आज उसी में आगे बढ़ते हैं और साथियों 25 प्रश्नों को हम कवर करेंगे, यानी कि आज हम सैकड़ा पूर्ण करने वाले हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है आपके पेट परीक्षा के लिए, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। और यहाँ से साथियों आपके बहुत से प्रश्न मिलने वाले हैं आपकी परीक्षा में, क्योंकि ये साथियों आपका जो हिस्ट्री है उसका निचोड़ साथियों वीडियो ठीक है होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की इस वीडियो के। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, यानी कि मनु। मनु को साथियों प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो पहले की वीडियोज अगर आपने ना देखी हो, जिसमें हमने 75 क्वेश्चन पर चर्चा किया है अच्छे तरीके से, विस्तृत तरीके से, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वहाँ से जाकर आप जरूर देख लीजिए। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला प्रश्न है साथियों, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ यानी कि मुख्य ग्रंथ की बात करें तो श्रीमद् भगवत गीता आपका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर साथियों प्रश्न पूछता है कि महाभारत की रचना किसने की, तो महाभारत की रचना साथियों वेद व्यास ने किया था, ठीक है। और महाभारत को साथियों पांचवा वेद भी कहा जाता है। और गीत गोविंद की बात करें तो इसकी रचना जयदेव ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका पीडीएफ आपको प्रदान करा दिया जाएगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, इसका पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए और एक बार पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोधन। यानी कि गोधन मतलब गाय। गाय के बारे में बात किया जा रहा है, ऋग्वेद में गाय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, पुराणों की संख्या कितनी है? तो कई बार परीक्षा में आ चुका है। देखिए पुराणों की संख्या साथियों आपका 18 है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी 18, यानी कि पुराणों की संख्या 18 है। अगर वेद की संख्या पूछे तो साथियों 4 है, ठीक है। और उपनिषद की संख्या पूछे तो साथियों उपनिषद जो मुख्य रूप से 13 होते हैं, और टोटल लगभग साथियों 108 उपनिषदों की संख्या होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ठीक है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति, ठीक है, यानी कि वैदिक धर्म में जो है प्रकृति की पूजा साथियों मुख्य रूप से लोग करते थे। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। और हिंदी में साथियों पुरंदर का पर्यायवाची पूछा जाता है, तो आपका इंद्र सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न, शल्वसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्यामिति से साथियों। ज्यामिति किसका भाग है? गणित का भाग है, लेकिन जो शल्वसूत्र है ये साथियों मुख्य रूप से ज्यामिति से संबंधित है, ठीक है। और अगर पूछा जाए तो साथियों ये गणित से भी संबंधित है, लेकिन अगर ज्यामिति ऑप्शन में है तो आप मारेंगे ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि ज्यामिति से है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए, असतो माँ सदगमय, ठीक है, कहाँ से लिया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, ऋग्वेद से। कहाँ से? ऋग्वेद से लिया गया है। अभी मैंने बताया वेदों की संख्या 4 है साथियों। पहला और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा साथियों सामवेद, चौथा अथर्ववेद। उपनिषदों की संख्या बताएं साथियों, अभी हमने चर्चा किया 13 मुख्य उपनिषद, और अगर टोटल देखा जाए तो 108, ठीक है। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में साथियों भू राजस्व की दर 1/6 यानी कि 1/6, ठीक है, 6वां भाग। जैसे कि अगर आपने साथियों 1 किलो कोई अनाज उपजाया तो उसका 1/6वां भाग आपको साथियों भू राजस्व में देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका ठीक है उत्तर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि प्राचीन भारत में निष्क आभूषण यानी कि स्वर्ण आभूषण को निष्क नाम से जाना जाता था। अगला है योग दर्शन के प्रतिपादक। योग दर्शन के प्रतिपादक साथियों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पतंजलि, ठीक है, योग दर्शन के प्रतिपादक थे, ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दर्शन से, ठीक है, दर्शन, ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी साथियों आपकी सिंध नदी है। अगर पूछा जाए कि वेदों में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। ठीक है, वर्तमान में सबसे पवित्र नदी गंगा नदी को माना जाता है भारत की, जो कि सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ी नदी की बात करें तो साथियों आपका ब्रह्मपुत्र हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत साथियों आपका उत्तर सही हो जाएगा मीमांसा से। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा मीमांसा से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गणतंत्र प्रणाली जो थी शासन की, वो वैदिक युग में काफ़ी लोकप्रिय प्रणाली थी। ठीक है, तो साथियों क्लास कैसा लगा एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी बेहतरीन क्लास के लिए। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद साथियों आपका हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन बी। अभी मैंने वेद के बारे में सब कुछ बता दिया है। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यजुर्वेद। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि अगर गद्य और पद्य, ठीक है, दोनों की बात करें कौन सा वेद लिखा गया है, गद्य और पद्य दोनों में। ठीक है, तो आपका हो जाएगा साथियों उत्तर यजुर्वेद, यानी कि दूसरा वेद आपका। गीत संगीत के लिए पूछा जाए तो सामवेद सबसे पुराना वेद ऋग्वेद हो जाएगा और सबसे नया वेद अथर्ववेद हो जाएगा। जादू टोना इन सब की बात करें तो अथर्ववेद में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो आपका साथियों उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी रामायण। और रामायण की रचना साथियों महर्षि वाल्मीकि ने किया था। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे ही आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। अगर कृष्ण के बारे में बात करें तो श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण के बारे में यहाँ से जानकारी हमको मिलती है। और महाभारत की बात करें तो इसकी रचना वेद व्यास ने किया था और इसको पांचवां वेद भी कहते हैं। और गीत गोविंद को साथियों किसने लिखा, जयदेव ने लिखा था। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था। तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्वामित्र ने। और गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है। तो गायत्री मंत्र साथियों आपके ऋग्वेद में मिलता है। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और गायत्री मंत्र को किसने लिखा था, विश्वामित्र ने लिखा था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा जो वासी थे वो साथियों किसके उत्पादन में प्रथम थे। तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम से कौन, हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल जो है भारत में स्थित है। ठीक है, ये सभी साथियों पाकिस्तान में इस समय वर्तमान में हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो ग्राम भोजक। ठीक है, पाली ग्रंथों में ग्राम के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता है। पाली ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों महानंद। महानंद जो था ये साथियों आपका नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 326 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, तो याद कर लीजिए 326 ईसा पूर्व की बात हो रही है साथियों, तो ध्यान से देखिएगा। अगला और लास्ट प्रश्न साथियों आपके पेट परीक्षा के लिए शुभ कर देते हैं 101 यानी कि 101। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन सा था। ठीक है, तो नंद वंश का अंतिम सम्राट साथियों तो आपका घनानंद हो जाएगा, घनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो नंद वंश का अंतिम संस्थापक घनानंद था। तो ये साथियों आपकी रही बहुत ही बेहतरीन शानदार क्लास। तो कैसा लगा नीचे कमेंट करिएगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।